इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज बॉर्डर्ड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडियन ओशन से साउथ में है हमारा जो इंडिया, हमारा जो देश है वो घिरा हुआ अरेबियन सी से साउथ वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्ट में। इसके अलावा लैंड बॉर्डर जो है इंडिया हमारा शेयर करता है पाकिस्तान से करता है वेस्ट में, चाइना से, नेपाल से और भूटान से करता है नॉर्थ ईस्ट में, म्यांमार से और बांग्लादेश से करता है ईस्ट में। ये दोनों ईस्ट हैं। इसके अलावा श्रीलंका और मालदीव जो है ये इंडिया की साउथर्न टिप पे आते हैं, ठीक है। और ये इसमें अरेबियन ओशन और साउथ वेस्ट में और इंडियन ओशन से साउथ में, ये इंडियन ओशन है। ये देखिए, ये इंडियन ओशन है, ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, यानी कि हिंदी में बंगाल की खाड़ी। और इस तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये सारे हमारे देश के स्टेट्स हैं जो अलग अलग तरीके से, मैंने आपको बताया भी था कि चार्ट में हर एक चीज़ अलग अलग कलर से और आइकन से डिनोट होती है। तो ब्लू कलर जो है वो वाटर का है और जो भी राज्य हैं सारे वो अलग अलग कलर से उन्होंने शो किया हुआ है उसको। कुछ वाइट में भी है, कुछ पिंक में है, कुछ पर्पल है, कुछ येलो है। तो वो क्लियर किया हुआ है। इससे हमारे को ये पता चल रहा है कि कौन सा देश कौन सा है और कौन सा राज्य कौन सा है, उसका क्या एरिया है उसके। बल्कि इसके अंदर हमको आप लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत होगी वीडियो में, अदरवाइज इसमें छोटे छोटे जो शहर हैं उनके भी नाम लिखे हुए हैं और राजधानियों को अलग से उन्होंने बोल्ड किया हुआ है। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो इन्होंने उसको स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है ताकि दिखाई दे। बाकी ये शहरों के नाम बड़े बड़े लिखे हुए हैं इसके अंदर। ये लिखे हैं बांग्लादेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, म्यांमार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तरीके से इन्होंने सारा इसको क्लियर किया हुआ है। तो मैप जो है इसको हम आसानी से इजीली कैरी कर सकते हैं, इसलिए हम मैप का यूज़ आसानी से करते हैं, ग्लोब का यूज़ हम नहीं करते हैं। आज अभी मैंने आपको इंडिया के मैप के बारे में एक शॉर्ट रिकैप दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, जब हमारे चैप्टर के अंदर इसके बारे में आया है। आगे जो भी फीचर्स के बारे में, लोकेशंस के बारे में मैप के रिगार्डिंग आएगा तो मैं आपको इसी मैप के थ्रू उसको क्लियर करूँगी। बाकी मैंने आपको बताया था कल कि हमारे जो ये जो इम्पोर्टेंट पोर्ट, सिटीज़, लैंडफॉर्म्स होते हैं और उसको भी इसमें क्लियर किया जाता है। और इसमें जो है वो लाइंस होती हैं, वो लाइंस ये इस तरह की होती हैं। ये देखिए, ये लाइन जा रही है, ये क्लियर करती हैं आपको। ये जो बोल्ड में जो लाइंस दी हुई है ना, ये क्लियर करती हैं आपको कि कौन सा पॉइंट जो है वो क्रॉस करता हुआ कहाँ तक जा रहा है। ये सारी लाइंस को क्लियर करता है और वो सब इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी लाइन उन्होंने किस उससे बनाई है, उसको किस पॉइंट से बनाया है। ये देखिए, ये जा रही है ये लाइन है, ये लाइन क्यों जा रही है? ये लाइन जा रही है नदियों के लिए। ये सिंध नदी है, सिंधु नदी, ठीक है। ये चिनाब है, ये झेलम के लिए मार्ग बनाया हुआ है इन्होंने। ये सतलज का मार्ग बनाया हुआ है। ये सारी नदियाँ, 5 नदियाँ जो पंजाब की हैं, जिनका पंजाब में एंड पोर्शन आता है और जो मेनली पोर्शन है वो सारा पाकिस्तान में चला गया है। तो ये वो नदियों के लिए इन्होंने पतली पतली लाइंस का यूज किया, ब्लू लाइंस का। जैसे यहाँ ब्लू है पानी के लिए, उसी तरीके से इन्होंने नदियों के लिए भी ब्लू लाइन जो है वो मार्क करी हुई है। क्लियर। इसके अलावा ये गुजरात बताया इन्होंने, गुजरात यहाँ से ये रहा, ये जा रहा है। तो ये इन्होंने सारा सब कुछ क्लियर किया है। ये रेड लाइन जा रही है, देखिए ये हाईलाइट करती हुई रेड लाइन बनाई है इन्होंने। ये सारी राजधानियों को जोड़ती हुई है, दिल्ली, जयपुर, फिर गांधीनगर, फिर यहाँ पे ये दमन और सिलवासा, मुंबई, ये सब राजधानियों को ज्वाइंट करती हुई जा रही है लाइन। ये बेंगलुरु, चेन्नई, मध्य प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, इन सबको कवर करती हुई लाइन जा रही है। ये इन्होंने जो लाइंस बनाई है ये सारी राजधानियों को हाईलाइट करने के लिए बनाई है। तो ये आइकन्स हैं सारे, जो मैं आपको बता दूंगी कि मैप के अंदर आइकन्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये संदर्भ लिखा हुआ है, संदर्भ वाला पॉइंट ये यही बताने के लिए है कि दिल्ली जो इन्होंने हाईलाइट करी राजस्थानियाँ, वो राजधानी वो इस तरीके से करी है। ये पॉइंट्स दिए हुए उन्होंने, नदी कैसे करी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस तरीके से करी है, और ये आपके दक्षिण कॉरिडोर, गलियारा, ये सारा सब कुछ इन्होंने किस तरीके से, रेल मार्ग की, नदी किस तरीके, बंदरगाह किस तरीके से दिखाए हैं। वो आइकन्स का इन्होंने ये चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको आप पास से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली और इसके लिए ये आइकन का यूज़ हो रहा है। ये बाकी जिला मुख्यालय के लिए ये वाला आइकन यूज़ हो रहा है। हवाई अड्डे के लिए ये वाला आइकन यूज़ हो रहा है, रेड वाला। बंदरगाह के लिए ये वाला यूज़ हो रहा है। नदी के लिए ब्लू लाइन पतली पतली। समुद्री मार्ग के लिए डॉट डॉट डैश 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 वाली लाइन। रेल मार्ग के लिए स्ट्रेट लाइन। राज्य मार्ग के लिए स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से ये आइकन्स हैं सारे, जो आपको क्लियर कर रहे हैं इस मैप को समझने में। जो मैंने आपको बार बार बताया कि मैप के अंदर जो आइकन्स होते हैं वो इसी काम के लिए बताए जाते हैं कि आप मैप को समझोगे कैसे, मोटी लाइन किस लिए है, पतली लाइन किस लिए है, ये आप नहीं समझ पाओगे अगर आपको आइकन्स नहीं मालूम होंगे कि कौन सा आइकन किस लिए यूज़ किया गया है। अब इसके बाद क्लास, पहले आप इसको नोट कर चुके हुए हैं नोट्स को, तो अब आज की क्लास में हम कल का जो सेकंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर, और बाकी इस चैप्टर को हम रिमेनिंग चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसको आप पहले कर लीजिए। थ्योरेटिकल मैप मैंने हटा दिया है, अब ये थ्योरेटिकल आप लोग नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट जो जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है लेसन 2 उसकी एक्सरसाइज को आज रिमाइंड करेंगे और नोट करेंगे, और ये जो चैप्टर है रिमेनिंग ये मैं आपका कल की क्लास में क्लियर कर दूंगी। एक बार मैं और डिक्लेयर कर देती हूँ। Information on India, location and features. India is located in South Asia. Explore South Asia map. The Indian subcontinent is bordered by the Indian Ocean in the south, the Arabian Sea in the southwest, and the Bay of Bengal in the southeast. India shares its land border with Pakistan in the west, China, Nepal, Bhutan in the northeast, and Burma and Bangladesh in the east. Sri Lanka and the Maldives are located just off the southern tip of India. अभी इतने को आप लोग नोट कीजिए पहले, देन हम अपने आगे कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। ये चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, प्लीज इसको जल्दी से नोट कीजिए। यस क्लास, सबने नोट कर लिया ये। अब हम अपने लेसन 2 की एक्सरसाइजेस क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको रब कर दूं। होपफुली सबको मैप
और चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन अब तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी कोई भी क्वेरी हो जो आप लोगों को समझ में ना आई हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार अपनी हर क्लास में ये बात कहती हूँ कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी को तो वो मुझसे पूछ सकता है। लेसन 2 फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी years India fight for his independence? आंसर है 90 years। मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करवा रही हूँ, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। उन रेवोल्यूशनरीज के नाम, क्रांतिकारियों के नाम जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी प्राप्ति में सहायता की, जिन्होंने आंदोलन किए। एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाघा जतिन, सूर्य सेन। इस चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं 4 क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम सम इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड poets who start social awareness in Indian citizen। यानी कि उन लेखकों और राइटर्स के नाम लिखो जिन्होंने लोगों को जागरूक किया कि वे भी अपने देश के लिए कुछ करें। अपनी लेखनी से जिन्होंने जागरूक किया, जनता को जगाया, तो वो राइटर थे रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, और काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नेम सम इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स which start in India for independence। जो आज़ादी के लिए जो भी मूवमेंट किए गए थे उनके नाम बताने हैं। तो उसमें पहला है सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट,
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, और थर्ड है सेल्फ रूल मूवमेंट। ठीक है, 3 मूवमेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स। तो उसकी डेट है 26 जैन 1950। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन रह गया, सिक्स्थ क्वेश्चन, वो और करना है। पहले ही नोट कर लीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स इंडिया फाइट फॉर हिज इंडिपेंडेंस। इंडिया ने कितने साल अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी? 90 वर्ष, 90 ईयर्स। नेम सम रेवोल्यूशनरीज हु फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। उन क्रांतिकारियों के नाम जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की। सुभाष चंद्र बोस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसी बोस लिख दिया है, भगत सिंह, बाघा जतिन और सूर्य सेन। नेम सम इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड पोएट्स हु स्टार्ट सोशल अवेयरनेस इन इंडियन सिटीजन। उन राइटर्स के और पोइट्स के नाम जिन्होंने जनता के अंदर जागरूकता जगाई कि वे अपने देश के लिए कुछ करें। तो उसमें थे रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, काजी नजरुल इस्लाम। उन इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स के नाम जिन्होंने आज़ादी दिलाने में हमें मदद की, वो था सॉल्ट सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट यानी कि दांडी मार्च, और सेल्फ रूल मूवमेंट। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950। अभी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और रह गया, वो और मैं आपका जल्दी से नोट करवा दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसीलिए रब कर दे रही हूँ ताकि मैं 6 क्वेश्चन नोट कर दूँ आपका। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अभी तक नोट कर चुके हुए होंगे, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन। नंबर डाल दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रही हूँ यहाँ पे। Who is the architect of Indian Constitution? किसने लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, मैं पूरे नाम लिख दूंगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर भी कह सकते हो, राम भीमराव अम्बेडकर भी कह सकते हो। ये आपका 6 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यस क्लास, नोट कर लिया सभी ने? तो आज हमने आपके लेसन 1 का, कल हमने क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दिए थे, आज हमने आपको लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करवा दिए हैं। 6 क्वेश्चन थे दोनों चैप्टर्स में, और लेसन 3 अभी आपका कंटिन्यूएशन में है। उसके भी आज हमने मेजर जो टॉपिक्स थे लोकेशन एंड फीचर्स को लेकर के और इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, वो सब हमने आज आपको कंप्लीट कराया। मैप के रिगार्डिंग बताया, मैप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी बेसिक, वो आपको क्लियर की है। अब ये आप लोग ने नोट कर लिया है। जल्दी मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जीडी या टेस्ट सीरीज आप लोगों की करवाऊंगी। अब आप लोगों की अगर प्रेजेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ल्ड एंड इंडियन मैप, उसको लेकर के अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को लेकर के अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक आपका छूट गया हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर छूट गया है, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी। और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ढूंढ सकते हैं। आपको आपका जो भी चैप्टर छूट गया है इंग्लिश ग्रामर का या सोशल साइंस का, वो आप मुझे एक बार अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9927188588। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप SD शर्मा सर से भी क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।